चल ठीक है, खाया क्या है तो बता। एक तो ना खाया नहीं होगा ढंग से, उससे भी कई बार माथा वाथा पकड़। तू मैंने तेरा खाना क्या है, मतलब तू ब्रंच को लंच बोलता है क्या? क्या खाता उस समय? उसके साथ में सब्जी कौन सा खाया था आज? आलू घिया। उसके बाद दही भी लेता है साथ में या ऐसे? रायता ले लेता, वही दही वाला कुछ आइटम। तो ये तो देख, खाना तो तेरा मस्त है। उसके बाद आफ्टरनून में क्या खाया और कब खाया ये भी बताना। डाइट को लेके कोई इशू नहीं है तेरा। तेरा प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है पॉसिबल, जो मुझे लग रहा है। क्लाइमेट को तो रहने दे, वो तो सबके लिए एक ही है। तो कूलर वूलर ज़्यादा यूज़ कर ले रहा है क्या? कूलर मत यूज़ कर। पता है कूलर ठीक नहीं है, मतलब उसका ना हेल्थ हैजर्ड्स बहुत आ जाता है। और तू ऐसा है भी नहीं कि तू कूलर ही लगाएगा तो चलेगा, तो एसी भी है, थोड़ा सा एसी यूज़ कर ले। और दोपहर के समय ना सोना अवॉइड कर दे। और ये स्टार्टिंग में तो ये दिक्कत करेगा, बाद में बहुत फ़ायदा देगा। अभी जैसे स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ ना, ये तू कर नहीं पाएगा, मुश्किल लग गया तुझे, लेकिन अगर कर लिया ना तो बड़ी फ़ायदा होगा तुझे बाद में। इसी वजह से तेरा हो रहा है वो हेडेक फेडेक, नहीं तो बाकी मौसम तो है ही, और क्या। चलो, पिछले क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था प्रॉब्लम ऑन नंबर्स। आज हम लोग मनी डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो में कैसे करते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करो। मतलब अभी जो हम लोग करेंगे वो कॉन्सेप्ट्स वही हैं पुराने वाले ही, लेकिन थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो क्वेश्चन है, जून 7 है, जून 6 लिख रहा है तो। हाँ। ए सम ऑफ रुपीज 1300, ए सम ऑफ रुपीज 1300 is to be distributed, is to be distributed among 4 persons, is to be distributed among 4 persons, P, Q, R and S, P, Q, R and S, such that, अब उसके बाद कंडीशन दिया है, P by Q is equals to Q by R is equals to R by S is equals to 2/3। और तुझे बताना है इंडिविजुअल शेयर्स ऑफ ऑल द 4 मेंबर्स। पी को कितना मिला, क्यू को कितना मिलेगा, आर को कितना मिलेगा और एस को कितना मिलेगा। सेम थिंग्स विच वी हैव डन इन द लास्ट क्लास, उसी का अब एप्लीकेशन फॉर्म में क्वेश्चन सब आएंगे। ऐसा नहीं कि कुछ नया आएगा, उन्हीं को अप्लाई कर करके जो हमने सीखा है अब क्वेश्चन हम लोगों को करना है। तो ये था तेरा पहला क्वेश्चन। हेडिंग डाल देना प्रॉब्लम ऑन मनी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि आज जितने भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो सब मनी डिस्ट्रीब्यूशन के होंगे। स्टार्ट। क्या कर रहा है? काफी देर से कुछ कुछ लिख रहा है। हाँ बोल बोल, क्या किया अभी तक तूने? हाँ, क्या कर रहा है देख, तुझे एक्चुअली क्या दिया है क्वेश्चन में कि P/Q is 2/3। इस बात को ऐसे भी तो समझ सकते हैं, जैसे हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन में ऐसा डेटा दिया होता है, तो हम पहले क्या करते हैं, P/Q/R/S निकालते हैं। क्योंकि अगर हम लोग ये निकाल लेंगे ना, तो 1300 रुपीज़ को जो बांटा जा रहा है वो शेयर हम लोग निकाल सकते हैं किसको कितना मिलेगा। उसमें दिक्कत क्या है? अब बताओ, अगर ये डेटा है, यही डेटा है एक्चुअली, अगर क्या यही डेटा है, यहाँ से हम लोग को P/Q/R/S तक पहुँचना है, तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, तो क्या होगा बताओ, पहले पहले यहाँ तक पहुँचो खाली।
हाँ 4, हाँ 9, तो 469 को ऐसे लिख लो 469 और नीचे 2 और यहाँ 3। अब बोलो फाइनली क्या होगा, पी क्यू आर एस बोलो। हाँ हाँ 27। तो अभी अगर मुझे पी का चाहिए तो मैं ऊपर 8 लिख दूंगा, नीचे क्या करूंगा, उन सबको ऐड कर दूंगा। उन सबको ऐड कर ले एक बार जल्दी से। 60, ठीक से ऐड कर। 38 27 कितना होता है, 63 होता है। 65 इंटू जो भी तेरा अमाउंट है ऊपर 1300, इससे तुझे पी का शेयर मिल जाएगा। अब इसके बाद और ज़्यादा कैलकुलेशन मत कर, ये 20 में जाएगा, बस फिक्स कर ले कि 20 अब सारे वैल्यूज में मल्टीप्लाई होना है। क्योंकि क्यू को तो बिल क्या लिखता है 12/65 इंटू दैट, वो कट के वही हो जाता। उसके बाद इसका हो जाएगा 18 इंटू 20, इसका हो जाएगा 27 इंटू 20। तो फाइनली पी को मिलेगा 160 रुपीज़ आउट ऑफ 1300, क्यू को मिलेगा 240 रुपीज़ आउट ऑफ 1300, आर को मिलेगा 360 और इसको मिलेगा 540। आ गया समझ में? तो ये स्टार्टिंग हो गया अभी तेरा, अब आराम से करना क्वेश्चन जैसे जैसे आएंगे। खास कुछ है नहीं, बस अपना मेथड सही रखना और कैलकुलेशन सही रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ₹770, 770, ₹770 is to be divided among A, B and C, is to be divided among A, B and C such that A receives 2/9 of what B and C together receive. A receives 2/9 of what B and C together receive. तुझे पूछा गया क्वेश्चन में व्हाट इज द शेयर ऑफ ए, व्हाट इज द शेयर ऑफ ए को कितना मिलेगा ये पूछा गया। ये है तेरा इक्वेशन, ऐसा कुछ ये क्वेश्चन में ये गिवन है, मैंने उसको लिख दिया बस पिक्टोरियल फॉर्म में। अब यहां से ए का शेयर बताना है। पानी पीते रहो, उससे दिमाग ना सही चलता है गर्मी में ना, नहीं तो स्टेगनेंट हो जाएगा, पेट में हलचल मचेगा। पी ले पी ले पी ले, सोच मत क्या देखते रहता, पानी पानी है उसमें कुछ नहीं है। पानी का ना एक सही जगह रखते हैं, वो क्या हो रहा है पता है, उसमें मूवमेंट्स नहीं कर पा रहे हम लोग, उसको थोड़ा आगे खींच ले। मुझे लेना हो तो मैं आराम से ले लूँ, तुझे लेना हो तो तू आराम से। नया काम कुछ मत करना, जैसा पिछले क्वेश्चन में अप्रोच लिए थे बिल्कुल सेम टू सेम वही करना है। अगर पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। नहीं नहीं नहीं, ये क्वेश्चन इतना छोटा क्वेश्चन है, इसको तो नहीं इतना टाइम लगा दिया। जबकि होश में आप
क्या मैं इसको लिख सकता हूं a अपॉन बी प्लस सी इक्वल्स टू 2/9? बात तो वही है। तो अब अगर मुझे a का ही शेयर पूछ रहा है तो a की वैल्यू हो जाएगी 2/11 इंटू 770, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। 11 क्यों हुआ? क्योंकि a को 2 पार्ट मिल रहा है, b को 9 पार्ट मिल रहा है, तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए? 11 हो गए, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। क्या, एक मिनट, पिछले क्वेश्चन में जो किया था उसको एक बार वापस ला। p को लिखते समय मैंने p का शेयर लिखा और नीचे क्या किया, सबको ऐड कर दिया। तो सेम काम यहाँ पे है। यहाँ पे क्या हो रहा है, a बाई बी प्लस सी इज 2/9। तो a को जो पार्ट मिल रहा है वो 2 पार्ट मिल रहा है, टोटल शेयर कितना है 11 इंटू टोटल अमाउंट। अरे आया, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको काटा 70 हो गया, a को मिलेगा 140, बाकी सब कुछ b और c के बाहर चले जाएगा। ठीक है, अरे ठीक है, बोल, सही है, समझ में आ गया। और क्या, अभी नेक्स्ट कर लेना, अगर ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट वाला इससे थोड़ा सा एक एक्सटेंडेड फॉर्मेट में है, लेकिन अगर ये आ गया तो वो भी कर लेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 770 क्या कर रहा है, 77 इंटू 2, अरे 70 में काटेगा ना उसको, 11 770 को 70 में काटेगा ना, 70 इंटू 2 140 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सम ऑफ ₹5625, sum of ₹5625 is to be divided among A, B and C, is to be divided among A, B and C such that A receives half as much as B and C together receive। इस बात को तो ऐसे लिख सकता है कि 5625 को 3 लोगों में बांटना है, ए बी एंड सी। ए को मिल रहा है हाफ ऑफ व्हाट बी एंड सी टुगेदर रिसीव, एंड बी गेट्स, इस तरह से लिख लिया, एंड बी गेट्स 1/4 ऑफ व्हाट ए एंड सी टुगेदर रिसीव। क्वेश्चन से कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड बी, ये निकालना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड बी। क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है, इसलिए ध्यान से करना। सोच मत, जल्दी जल्दी कर, ठीक लिखा है स्टेप, सही से उसको कैलकुलेट कर, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा। ठीक, 700, हाँ, क्या किया है तूने, मुझे आइडिया लग गया था वहां से। ए को मिलेगा 1/3 ऑफ 5625
और बी को मिलेगा 1/5 ऑफ 5625। इसको कैलकुलेट करने पे आई थिंक आ रहा होगा 1875 और इसको कैलकुलेट करने पे आ रहा होगा 1125। तो हम लोग को दोनों का शेयर तो मिल ही गया, एक का 1875 है, एक का 1125 है, तो दोनों का डिफरेंस करेंगे और ये वैल्यू हो जाएगा 750 के इक्वल। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से करना उसको, तुम्हारे पेपर में आया हुआ है कई बार। एन अमाउंट ऑफ रुपीज 2430, an amount of rupees 2430 is to be divided among A, B and C such that if their shares are reduced by ₹5, ₹10 and ₹15 respectively, ₹5, ₹10 and ₹15 respectively, then the remainders will be in the ratio of 3:4:5. And the remainders will be in the ratio of 3:4:5. तुझे फाइंड करना है, फाइंड द ओरिजिनल शेयर ऑफ बी। फाइंड द ओरिजिनल शेयर ऑफ बी। ठीक है, क्वेश्चन में जो भी ट्विस्ट और टर्न था उसको मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। अब इसको समझ के थोड़ा सा अप्रोच करना है। मतलब 2430 को बांटना था हमें तीन लोगों के बीच। किस रेशियो में बांटा गया ये तो नहीं पता, लेकिन अगर ए, बी और सी के शेयर में से हम लोग 5, 10 और 15 रुपए निकाल देते हैं तब वो रेशियो बन जाएगा 3:4:5। तो बताओ बी का ओरिजिनल शेयर कितना है? नहीं, 610 कैसे हुआ? कुछ किया है तूने? हाँ बोल, क्या किया बताना जरा। कर माइनस कर। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर हाँ हाँ, फिर तो सबका छोड़ खाली बी की बात करना। 2400 को 600 कैसे आ रहा है? बस कैलकुलेशन गंदा करता है तो बहुत। यहाँ तक ठीक था कि तूने ये 5, 10, 15 को उसमें से माइनस किया तो 2400 हो गए, और 2400 को बांटना है हम लोग को ए बी सी में, फाइनली 3:4:5 में। हमें बाकी सबका छोड़ो, बी का सिर्फ चाहिए। करेंट शेयर पहले निकाल लेते हैं, कटने के बाद उसको मिलने वाला है 4/3 + 4 + 5 12 इंटू 2400, तो ये तेरा बनेगा 800। ये कटने के बाद का है, तो जब ओरिजिनल शेयर निकालेंगे तो इसमें 10 और ऐड कर देंगे,
मतलब ये हो गया 800 प्लस 10, दैट इज 810। 610 610 कर रहा है। तूने क्या कैलकुलेशन किया इसके वजह से वो 600 में कन्वर्ट हो गया तेरा? कुछ तो, हाँ 12 नहीं लिखा, 6 लिख दिया। अब कुछ तो किया होगा। नहीं नहीं, तो अरे भैया ऐसे कैसे, रेशियो को काटना है ना, तब से तो एक ही काम कर रहे हैं सारे क्वेश्चन में। आ गया समझ में? हाँ लिख ले, समझ में आ गया कि नहीं ये पूछ रहा हूँ। चल नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जा। देन ठीक है, चल पांचवा क्वेश्चन है तेरा, ₹8400 is to be divided among A, B and C, is to be divided among A, B and C in the ratio of 1/5, ratio 1/6, रेशियो 1/10। 8400 रुपीज को मैंने डिवाइड करना है ए, बी एंड सी में इन दिस रेशियो। तो बताओ ए का शेयर कितना है? यू कैन इवन फाइंड द अदर्स। तो ऐसा कर, ए बी सी तीनों का ही निकाल ले। चल 1/5, 1/6, 1/10 है, सॉरी ये 100 लिख दिया मैंने, 1/10 है। क्या चाह रहा है? सिंगल रेशियो में बना ले। फ्रैक्शन में तो निकालना थोड़ा मुश्किल होगा ना, उसको सिंगल रेशियो में कन्वर्ट कर ले। उसके लिए तुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। ले लिया होगा अब तक। 5 6 10 का एलसीएम कितना आया? 5 6 10 का एलसीएम निकालने 60 वाट क्या बोल? 5 6 10 उतना क्यों कर रहा? 5 6 60 30 क्यों नहीं किया? नहीं लीस्ट, अबे मारूंगा किसी का, 30 होगा ऐसे कैसे? तो सीधा लिखता 6 5 3, खत्म। अब अपने आप निकाल ले, ए को कितना मिलेगा? 6/5/3 इंटू 8400। अब नीचे का जो वैल्यू है वो तो इन तीनों को ऐड करके तुझे पता चल ही जाएगा। 653 को ऐड कर ले, कितना बना? 14 के टेबल में 8400 आ जाएगा 600 में। इसका मतलब है हर वैल्यू को 600 से ही तुझे मल्टीप्लाई करना है। तो ए का पूछा गया था 3600, 3000, 1800। हो गया क्वेश्चन, याद रखना ये था, पूछा हुआ है 2 बार पेपर में तुम लोग। 60 से लंबा पड़ता ना तुझे। अब 12 लिखता, 10 लिखता और 6 लिखता, फिर तो ये गड़बड़ कर। 30 है ना। हमने क्या पढ़ा था कि जो बड़ा नंबर है उसके टेबल को लिखना स्टार्ट करना है, जो नंबर सबसे पहले आएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, a certain amount of money is to be divided between two persons P and Q in the ratio of 3:5, in the ratio of 3:5, but it was divided in the ratio of 2:3, and hence Q has a loss of ₹10, and hence Q has a loss of ₹10। तुझे बताना है व्हाट वाज द ओरिजिनल अमाउंट।
व्हाट वाज द ओरिजिनल अमाउंट। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें अमाउंट दिया होता था, इस बार उसने वही वाला चीज़ तेरे से छुपा लिया है। व्हाट वाज द ओरिजिनल अमाउंट, जिसको बांटा गया है वो अमाउंट तुझे बताना है। तो फोकसिंग तुझे क्यू पे रखनी है, पी का वैसा कुछ खास काम नहीं है। क्या किया तूने अभी तक बता। एक्स लिया है, वैल्यू को डिवाइड करना था पी और क्यू में, बट डिवाइड किसी और रेशियो में हुआ है, तो कैसे स्टार्ट किया। क्यू को तूने पहले क्या दिया, इनिशियली उसको मिलना चाहिए था इन द रेशियो ऑफ 3:5, तो क्या मिलना चाहिए था फिर इसको 5/8 लिख लेते हैं। बट हुआ क्या, फाइनली 2:3 में डिवाइड हुआ आई थिंक। हाँ 3x/5। तो किस केस में उसको ज्यादा मिल रहा होगा, फर्स्ट केस में या सेकंड केस में। हैंस क्यू एज अ लॉस ऑफ ₹10, इसका मतलब किस केस में उसको ज्यादा मिल रहा होगा, पहले वाले या दूसरे वाले। पहले वाले में, तो पहले वाला पहले लिख ले, और इसको माइनस करना है 3x/5 से और इक्वेट करना है जो भी तेरा डिफरेंस है 10 से। बस तो कर ले, खत्म कर, आगे आंसर। उसके बाद क्या बचा है क्वेश्चन में। $400, इसको सॉल्व करने पे एलसीएम लेके 40 आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ 25x, यहाँ 24x इज इक्वल्स टू 10। सो फाइनली योर आंसर इज x इक्वल्स टू 400। 400 रुपीज वॉज द टोटल अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब ये अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकम्स ऑफ ए एंड बी, इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 4:3 and their expenditures are in the ratio of 2:3, नहीं 3:2. If each of them saves rupees 600, if each of them saves rupees 600, then find the income of A, then find the income of A। हो जाएगा, किया होगा ऐसा क्वेश्चन तूने पहले, 10th क्लास का क्वेश्चन है। होने पे है ना, वो जो क्वेश्चंस है ना उनके प्रिंट आउट निकलवा लेना, काफ़ी सारे सर ने दे दिए, 100 क्वेश्चन उसके हैं और मेरे ख्याल से 80-90, हाँ 100 के आसपास है, 95 तो टच कर ही गया। और उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तेरे बुक में नहीं है। कर तो मैं सारे दूंगा, लेकिन देन समझाते समय का तो रट के चले जाएगा कि फर्रे बना के जाएगा, सीख के जाएगा ना, तो उसके लिए वो चैप्टर होना तो चाहिए तेरे बुक में। सेट ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो तुम्हारे बुक में नहीं है, मुझे ना उसका वो निकलवा दो, एक प्रिंट आउट जाके मार्केट से निकलवा के लिया। हाँ जा, वो दोनों का कर ले, निकाल के दे दे, वो हमारे लिए ईजी हो जाएगा काम। कर तो मैं सारे दूंगा, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट वो और लेके जा नीचे से ना, मेरे से क्या मांग रहा है। क्या कर रहा था। दोनों ही 600 रुपये बचाते हैं।
हो जाएगा हो जाएगा, तो ऐसे थका थका सा हो जाता तेरे से ये क्वेश्चन। सबसे पहले एक बात बता, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग्स के बीच क्या हम लोग कोई रिलेशन लिख सकते हैं? बताओ। बस, अगर तुझे ये पता है तो फिर इस क्वेश्चन में कुछ बचा हुआ नहीं है, ठीक है ना। अब हम लोग दो आदमी को यहाँ पकड़ लेते हैं, ए और बी। इनके इनकम का रेशियो कितना दिया अपने को? तो 7 मत करना, यहाँ पैसे नहीं बट रहे हैं कि हम उसको 4/7 करेंगे। इनकम का रेशियो दिया हुआ है तुझे डायरेक्ट 4:3। तो ए की इनकम को ले लो 4x, बी की इनकम को ले लो 3x। और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया है? तो इसको कर लो 3y, इसको कर लो 2y। अब सेविंग्स जब आना है तो इनको माइनस करके ही आना है। दो इक्वेशन बन गई। अब यहां से तू खींच ले क्वेश्चन को। निकालना याद रखना x की वैल्यू है, क्योंकि हमें इनकम ऑफ ए निकालना है। सो फर्स्ट वी विल बी कैलकुलेटिंग इट फॉर x। x मिल जाएगा तो ए और बी दोनों के इनकम आ जाएंगे, फिर बाकी सब कुछ हो ही जाएगा। उसके बाद लीनियर इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं वैसे कर लो। किससे मल्टीप्लाई करोगे? करो इसको, आगे तो कर ही सकते हो। इसको कंप्लीट कर लो, बता कितना आ रहा है। हाँ, x करेंगे तभी तो इनकम मिलेगा ना। क्या हुआ, इतना टाइम क्यों लग गया? किससे मल्टीप्लाई किया तूने इसको? x चाहिए हम लोग को, तो इसको 3, इससे इसको 2 से, हाँ, और इसको 3। क्या बना? 8x माइनस 6y 1200, और यहाँ पे 9x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 1800। अब इसको माइनस करेंगे, माइनस प्लस माइनस ये गया, यहाँ से आ जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 600। दैट मीन्स एक्स हो गया तेरा 600। अब ए की इनकम चाहिए, तो ये 600 कहाँ जाएगा अपना? 4x के पास, और 4 इंटू एक्स कर देंगे 600, तो ए का इनकम हो गया 2400। यही पूछा था क्वेश्चन में। आया? आ तो रहा है समझ में, क्या दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। थक रहा है? अगला क्वेश्चन। ए पर्सन डिवाइडेड rupees 10,800. A person divided rupees 10,800 among his three sons, in the ratio of 3:4:5. In the ratio of 3:4:5. The second son kept rupees 1,000 for himself and gave rupees 600 to his wife. 600 rupees to his wife, and distributed the remaining between his two daughters. And distributed the remaining between his two daughters in the ratio of 11:9. Find the share of each daughter. Find the share of each daughter. ये तो हो जाएगा। चल, तो 3:4:5 को क्या ऐड किया हुआ है तूने? मजाक चल रहा है क्या? 11 लिख के बैठे हो, बैठे रहेगा पॉइंट में निकाल के।
तो हमेशा याद रखना, वैसे ना वैल्यूज जो भी नीचे आएंगी ना वो ऊपर वाली वैल्यू को काटेंगी, अदरवाइज तो क्वेश्चन पहले ही लोचे में चला गया। हाँ 1100 900, 1000 अपने पास रखा था, 600 अपनी वाइफ को दिया था, तो बांटने के लिए उसके पास बच गए 2000 रुपये, 1600 रुपये गए उसके। 3600 में से 1600 माइनस करके जो बचेगा 2000 रुपये, वो उसको बांटने हैं दो डॉटर्स में इन द रेशियो ऑफ 11:9। सीधा आंसर है 1100 और 900। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इफ अ सम ऑफ रुपीज 275, if a sum of rupees 275 is to be divided between Ram and Shyam, such that Ram gets more than 3/4 of what Shyam gets. Ram gets more than 3/4 of what Shyam gets. अब ये लाइन लिख लेता तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि जैसा तू सोच रहा वैसा है नहीं। राम गेट्स मोर देन 3/4 ऑफ वॉट श्याम गेट्स। तुझे दोनों का शेयर बताना है, फाइंड द इंडिविजुअल शेयर। राम गेट्स मोर देन 3/4 ऑफ वॉट श्याम गेट्स। फाइंड द इंडिविजुअल शेयर्स ऑफ राम एंड श्याम। ये जो लाइन लिखी हुई है इसकी क्या डिकोडिंग की तूने? इतना तो पता है कि राम और श्याम में बांटना है 275 रुपीज़ को, बट वो जो लाइन है राम गेट्स मोर देन 3/4 ऑफ वॉट श्याम गेट्स, इसको क्या लिख रहा है तू? यही तो मेन है। क्या कुछ बच्चे इसको आर इज इक्वल टू 3/4 ऑफ एस या राम इक्वल टू 3/4 ऑफ श्याम कर देते हैं, तो वो तो नहीं कर रहा ना, वो करेगा तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन का मतलब है, हाँ नहीं, क्वेश्चन ये कह रहा है कि राम को श्याम से 3/4 ज़्यादा मिल रहा है। हाँ वहाँ पे थोड़ा सा ठीक कर ले उसको, तेरा बन गया होगा r इज इक्वल टू 7s/4। हाँ अब यहाँ से r/s का रेशियो क्या बन गया 7/4। हाँ और क्या, r इक्वल टू 7/4 ऑफ s मतलब r/s तो 7/4 ही हुआ। हाँ तो अब यहाँ से राम का शेयर क्या हो जाएगा 7/11 इंटू 275, और यहाँ से श्याम का शेयर हो जाएगा 4/11 इंटू 275, और 11 डेफिनेटली 275 को काटेगा, 25 में उड़ा देगा इसको। तो ये दे रहा है तुझे 175 और ये दे रहा है तुझे 100, मतलब राम का शेयर है 175 का, श्याम का है 100 का। आया? नेक्स्ट,
हाँ बस वही करना था, उसको ऐड करते समय तो गड़बड़ कर रहा था मेरे ख्याल से, आ गया था, ठीक है। चल अब 10th क्वेश्चन, salaries of A, B and C, salaries of A, B and C are in the ratio of 2:3:5. Salaries of A, B and C are in the ratio of 2:3:5 if the increments of 15%, 10% and 20%, 15, 10 and 20% are allowed respectively in their salaries, then what will be the new ratio of their salaries? कर सकते हैं 15/100 ऐड करना पड़ेगा, लेकिन तो क्या कर क्या रहा है पहले ये बताना। एबीसी की सैलरी को तूने लिया कितना कितना? तो ये सैलरी का रेशियो तो 2:3:5 दिया हुआ है ना, तो सीधा 200 300 500 लेट कर ले ताकि तेरा काम आसान हो जाए। सैलरी 20 30 50 नहीं हो सकती ना, थोड़ा सा तो बढ़ा दे, इज्जत दे, 200 300 500 कर ले ताकि तुझे परसेंटेज निकालने में भी इजी रहे। अब ए को कितना परसेंट इंक्रीमेंट दिया है तूने? 15%, ठीक है। अब 200 का 15% कैसे निकालेगा? 100 इंटू 200 कह रहा है ना, तो 30 रुपये बनेंगे। मतलब ये सोच ले कि 15 इंटू 2 कर दिया तूने, तो 230 हो गया इसका न्यू सैलरी। और बी को कितना दिया है? 300 का 10%, 30, 330 हो गया इसका सैलरी। 20, इसका 20 मतलब इसका 1/5, 100 रुपये, 600 हो गया। अब न्यू रेशियो ऑफ सैलरीज 0 0 0 गया, क्या बचा? 23:33:60, ये तेरे ऑप्शन में है अवेलेबल। आया? चल एक क्वेश्चन और कर ले, 11 हो जाएंगे टोटल। नेक्स्ट वाला अच्छा इसी से रिलेटेड है, करना जरूर। लिखो, ₹516 is to be divided among A, B and C. ₹516 is to be divided among A, B and C such that A gets 25% more than B, A gets 25% more than B, and B gets 25% less than C, and B gets 25% less than C. क्वेश्चन है फाइंड द शेयर ऑफ सी, फाइंड द शेयर ऑफ सी। ये क्वेश्चन कुछ हद तक राम श्याम वाले क्वेश्चन की तरह ही है।
ए को बी से 25% ज़्यादा मिलेगा और बी को सी से 25% कम मिलेगा। इस बात को उसी तरह से सोचो जिस तरह से अभी राम श्याम वाले क्वेश्चन को किया था हमने। फाइंड द शेयर ऑफ सी। अरे आ गया तू? आजा, बैठ जा बैठ जा बैठ जा, वहाँ बैठ जा आराम से थोड़ी देर, क्लास है। चले जा, नीचे से चले जा। ए को बी से 25% ज़्यादा मिल रहा है ना, मतलब ए को बी जितना तो मिलेगा ही मिलेगा, उससे 25% ज़्यादा मिलेगा। मतलब बी के शेयर में से और b/4 और जोड़ दो, तब जाके ए का शेयर बनता है। हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए गेट्स 20। हाँ, अब बता, दूसरा वाला बताना क्या बनेगा। c/4 ज़्यादा कैसे हो जाएगा सी से? c माइनस c/4। अब ये वाले को थोड़ा सॉल्व कर लो, ये बन जाएगा 5/4 ऑफ बी, और ये वाले को सॉल्व कर लो तो ये बन जाएगा 3c/4। अब इस क्वेश्चन को बिल्कुल वैसे बना लो जैसे हम लोग स्टार्टिंग के क्वेश्चंस कर रहे थे। यहाँ से a/b का रेशियो बन गया है 5/4, यहाँ से b/c का रेशियो बन गया है 3/4। अब सोचो ऐसे क्वेश्चन में जब हमें a b c तीनों निकालना होता है, पैसे तो मालूम है 516 बंटेंगे, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेते हैं, a/b इज 5/4, b/c इज 3/4। तो a/b/c यहीं से देख के बताओ, किया था ना हमने क्वेश्चन ऐसे, बताओ 15, 12, 16। हमें किसका चाहिए? सी का। तो 16 अपॉन, बोलो, ऐड करने में तो गड़बड़ करता है, गांव में होगा 33, 27 तो यही हो गया। बोल, तू ही बोलेगा, मैं कुछ। 43 इंटू 516। अब देखना काटना जरा, ये कटेगा कैसे? कटना चाहिए ऐसे ही काट, इतना तो कॉपी पेन लगाता है। चल, हो जाएगा, उससे मत डर, वो कुछ नहीं है, छोड़। अरे साइकोलॉजिकल आ जाता है, अरे बच्चे के सामने ऐसे बुझती है, अरे वैसे नहीं होता भाई, पढ़ाई है, जो है खुला है। 1 में जाएगा, 8 बचेगा, 86 43 के टेबल में, ना चाहते हुए भी 2 में आएगा, तो 12 कर। अब मन ही मन कर, 16 इंटू 12। अरे दिमाग में फिगर नहीं बनता तुम लोग आजकल, बहुत बढ़िया। देख कैसे होता है, ये होता है इंप्रूवमेंट। कैलकुलेशन अगर हम लोग कॉपी पेन में ही कर रहे हैं तो फिर क्या कर रहे हैं? एंट्रेंस एग्जाम तो नहीं क्रैक होगा उससे। आ गया समझ में? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, मार स्टॉप मार।